हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम सो आई एम बैक हियर विद अनदर पिका कार्ड रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। और ये जो रीडिंग है ये होगा कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो करेंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, सो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर 3 फाइल्स रखे हुए हैं। आप इनमें से जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर लीजिए, फिर हम आपकी रीडिंग करना शुरू करेंगे। और उन लोगों के लिए कहूँगी जो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फाइल चूज़ करूँ, समझ में नहीं आ रहा, तो उनके लिए मैं फिर से वही कहूँगी कि आप तीनों एक एक करके देख लिया करो। जो भी आपको रेजोनेट करता है आप उसको ले लो, दैट्स इट, है ना। और एक और बात कि ये जनरल रीडिंग होती है तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, तो जिनके साथ नहीं करती है प्लीज़ आप लोग उदास मत होइएगा। जब वापस से मैं एक वीडियो डालूंगी तब आप देख सकते हो, अदरवाइज आप किसी भी चैनल पर देख सकते हो। ओके, तो चलिए अब इनको मैं साइड में रख देती हूँ। ठीक है, देख तो लिया होगा, नहीं देखा है तो वीडियो पॉज करके देख लेना। ओके, तो पहले वाले पाइल से शुरू करेंगे। पहला वाला पाइल कौन सा है? पहला वाला है द सन। द सन। तो देखते हैं भाई जिन्होंने ये वाला चूज़ किया है पायल, उनके पार्टनर जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। इसमें आपकी एनर्जी भी है और उनकी भी है। ठीक है, द सन, अरे वाह ये मैंने देखा नहीं था बाय द वे। द सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द लवर्स, अरे वाह, द टॉवर, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो चलिए भाई देखते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है, सबसे पहली चीज़ जो मुझे लग रही है वो ये कि ये उन लोगों की पाइल है। देखिए सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, जिनके लिए मुझे मैसेज मिल रहा है मैं उनको दूंगी। ओके, सो मुझे ये लग रहा है कि आप किसी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। मुझे ये तो नहीं लग रहा है यहाँ पर कि किसी ने किसी को ब्लॉक किया या बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा। ये पाइल मुझे उन लोगों की लग रही है कि बातचीत तो हो रही है लेकिन बड़ा ही सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है। मतलब जो चीज़ें जहाँ पर है ना वहीं पर टिकी हुई हैं, धीरे 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 करके आगे बढ़ रही हैं। और शायद आपको कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा, और शायद इसीलिए मैंने सन का कार्ड यहाँ पर रखा, और इसमें था भी। आप जो चीज़ें क्लियर करना चाहते हो वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं आपको। ये जो इतना धीरे धीरे सब कुछ चल रहा है ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर रही है कि आपको आगे करना क्या है। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप कई सारे लोगों से इस बारे में बात भी करते होंगे कि भाई मेरे साथ ऐसा चल रहा है, मेरा पर्सन ऐसे कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और बेशक आप लोग बहुत सारे जो टैरेट रीडिंग्स हैं वो भी देख रहे होगे, इसलिए तो मेरा ही देख रहे हो, राइट। तो यहाँ पर मुझे लग भी रहा है बहुत आप डिस्कशन करते हो इस चीज़ को लेकर, बहुत सारे लोगों से नहीं लेकिन जो लोग आपके क्लोज हैं कम से कम उनसे तो करते हो। काफ़ी सारी बातें करते होगे कि भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं वो आप दूसरों से क्लियर करने की कोशिश करते हो, जो खुद आपको समझ में नहीं आता। आप अपने पर्सन से पूछते होंगे कि भाई आप क्या चाहते हो, और उधर से कोई जवाब ही नहीं। और अगर जवाब होता भी होगा तो ऐसा होता होगा कि क्या है, कुछ भी तो नहीं है, नॉर्मली तो है सब कुछ, लेकिन आपको नॉर्मल नहीं लगता, आपको कई सारे डाउट्स आते हैं आपको। मैं यहाँ क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लग रहा है आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि शायद आप रात में ना सो पाते हो, सोचते रहते हो फ्यूचर में क्या होगा कैसे होगा। ये पर्सन कोई जवाब दे नहीं रहा, और मेरा फ्यूचर आखिर है क्या, मतलब बहुत सारे सवाल जिनके जवाब आपको नहीं मिलते हैं। कोशिश आप बहुत करते हो, कई लोगों से बात करते हो, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता, और आपको लगता है कि अगर ऐसे ही धीरे 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 सब कुछ चलता रहा तो हो गया काम। ठीक है, तो ये तो आपकी एनर्जी मुझे समझ आ रही है। और अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी को देखूं तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका जो पर्सन है एक तो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है अपने काम को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर। अभी क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है तो वो भी एक बड़ी टेंशन है इनके लिए, और सभी के लिए है ना। तो ये भी एक बड़ी टेंशन है, उस टेंशन में भी है ये पर्सन। जो दूसरी चीज़ मैं देख पा रही हूँ वो ये कि भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे लग रही है, लेकिन थर्ड पार्टी का मुझे ये नहीं लग रहा कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये चीज़ मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि आपका पर्सन आपको प्यार करता है, वो आपको
अपना सोलमेट देखता है। ओके, और मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को अभी अभी ये फील हुआ है कि आप उसके सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो सकता है आपने इनको बताया हो, क्योंकि आप टैरोट रीडिंग देखते हो और सीधी सी बात है आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होगा, तो हो सकता है आपने बताया हो या फिर कहीं और से पता चला हो, क्योंकि यूनिवर्स जब चाहती है तो वो चीज़ें वैसे ही सेट हो जाती हैं। तो अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप प्रार्थनाएं कर रहे थे कि ये पर्सन आपको कुछ जवाब दे, कुछ क्लियर करे आपके सामने, तो उस वजह से इनको अचानक से ये एहसास हुआ है कि हाँ आप ही वो हो जिसके साथ इनको रहना है। ओके, आप ही इनके सोलमेट हो, आप ही इनके ट्विन फ्लेम हो। वेरी सॉरी, पीछे से आवाज़ आ रही होगी उसके लिए, क्योंकि सभी लोग घर पर हैं, आप लोग जानते हो, है ना, तो ये होना तो और मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपका, ये अभी आपसे शायद उतनी बातें ना करता हो। आपको ये लगता हो कि ये पर्सन या तो किसी और के साथ इन्वॉल्व है इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा, या ये पर्सन बड़ा ही ईगोइस्टिक है ना, ये पर्सन अपने काम को ज़्यादा देखता है। और फिर आपको शायद ये भी लगता हो कि अभी लॉकडाउन के वक्त तो कोई ऐसा काम नहीं है, तो ये कौन से काम में बिजी है, क्यों? उनके एटीट्यूड की वजह से, उनका जो नेचर है उसकी वजह से। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मत सोचिए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी ठीक नहीं होती, खुद आपके लिए भी ठीक नहीं है। और जितना आप सोचोगे ना वही आप मैनिफेस्ट कर लोगे। अगर आप सोचोगे कि हाँ इनकी लाइफ में कोई और है, कोई है जो मुझसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो भाई मैं एक बात बताऊँ, वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचोगे अरे दीदी आप तो डरा रहे हो, नहीं डरा नहीं रही, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, ऐसा ही हो जाता है। तो नहीं करना है आपने ये गलती, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। वो इतना एक्सप्रेस नहीं करता, इतना दिखाता नहीं है। और वो दिखाता क्यों नहीं है? क्योंकि उसको ये लगता है कि दिखाने की क्या ज़रूरत है। मतलब यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो वो एक तरीके से आपको फैमिली ही समझता है, ठीक है, आपको फैमिली मेम्बर ही समझता है, आपको मन ही मन में आपको अपनी वाइफ समझता है। ओके, तो वो कहता है कि मुझे क्या ज़रूरत है इतना सब कुछ बताने की, इतना सब कुछ बोलने की, इसलिए वो खुलकर आपसे इतनी बातें नहीं करते। और वो धीरे धीरे स्टेप्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको और भी कई सारे इश्यूज़ हैं जो सुलझाने, उनके फैमिली इश्यूज़ हैं, उनका कैरियर को लेकर भी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनका जो भी काम हो वो उससे इतने खुश नहीं है, तो वो सारी टेंशन भी हैं उनके दिमाग पर, हमेशा बनी रहती है। और काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं, काफ़ी चीज़ें मानते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भी हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ वो ये कि आपको लगता होगा कि अगर ये पर्सन इतना ज़्यादा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ही लव्स यू। देखिए जैसे भी आपसे रेजोनेट करे वैसे ले लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेल देख सकते हैं फीमेल देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी ये वीडियो देख सकता है। लेकिन मुझे ऐसे आसानी रहती है बताने में, तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं जो कह रही हूँ कि आपका पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, और आप सोच रहे हो कि अरे बहुत प्यार करता है तो फिर बात क्यों नहीं करता, है ना। तो ज़रूरी नहीं होता कि प्यार जो करते हैं वो आपसे दिन भर बातें ही करते रहें, उनकी लाइफ में और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको भी देखते हैं और भी सारी चीज़ों को देखते हैं। ऑलराइट, सो इस तरीके के डाउट्स हटा दो। ये डाउट्स अगर रखोगे ना तो चीज़ें बेशक बिगड़ जाएंगी, अभी तो नहीं है लेकिन फिर बिगड़ जाएंगी। और कुछ लोगों के लिए अगर ऐसा है कि ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि टॉवर का कार्ड यहाँ पर है, तो हो सकता है कुछ लोग हों ब्लॉक। सो ब्लॉक होने से मतलब ये नहीं होता कि वो आपको प्यार नहीं करता। ब्लॉक होने से मतलब ये है कि हाँ ध्यान तो देता है ना, तभी ब्लॉक करा है, लेकिन खोलेगा तभी, अनब्लॉक तभी करेगा जब आप पॉजिटिव रहोगे। ओके, चलिए ये एनर्जी ओरेकल से देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स हैं उनके लिए। ब्रोकन हार्ट, ठीक है, दिल टूट गया है। झगड़ा वगड़ा करते हैं क्या आप लोग? ठीक है ना, वो हर्ट है। मैंने कहा ना कुछ तो इश्यूज़ हैं उनकी लाइफ में, उनके कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, उनके कुछ, ठीक है ना, जो भी थर्ड पार्टी है, मे बी उनकी कोई एक्स हो, ठीक है, वो आ गई हो वापस, या उनसे बातचीत चल रही हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो थोड़ा दर्द में है, थोड़ा परेशानी में है, नहीं कर रहे हैं बात, इट्स ओके,
करेंगे करेंगे, नहीं तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि आपके लिए लवर्स का कार्ड आया है, तो आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चिंता मत करिए, सब कुछ आपके फेवर में होगा। यहाँ भी देखिए चांस की बात है, मैंने ये सन का कार्ड यहाँ पर रखा था और ऑलरेडी इसमें एक सन का कार्ड था, और यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा उनको पेन है, थोड़ी परेशानियाँ हैं। ये बंदा इतना वर्कोहॉलिक है, अगर ये काम नहीं करेगा तो भी इसको बहुत ज़्यादा बेचैनी और परेशानी बनी रहेगी, है ना। तो ये भी एक रीज़न रहता है, नहीं अच्छा लगता, हो जाते हैं परेशान। फिफ्थ चक्र, ठीक है, तो ये भाई बात करेंगे आपसे, डोंट वरी। इनके जो भी इश्यूज हैं, अगर इन्होंने कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि छुपा कर रखी हैं, आपसे बताई नहीं, तो वो बातें भी आपसे करेंगे। ये एनर्जी मुझे म्यूचुअल लग रही है, हार्ट ब्रोकन की। जहाँ तक आपको लगता होगा कि नहीं मेरा दिल टूटा है, ये तो मेरे से ऐसे बात करते हैं, मुझे बहुत तकलीफ है, तो ऐसा नहीं है भाई, उनका भी दिल टूटा है, वो भी परेशान है, और जो भी बात है वो खुलकर आपसे बात कहेंगे। ठीक है, शॉर्ट आउट करेंगे वो सारी ही चीज़ें। थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, ओके। और मैं आपको इसीलिए इतना पॉजिटिव रहने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत ही स्ट्रांग हैं। देखिए सन का कार्ड आता है, फिर कुछ नहीं रह जाता ऐसा कुछ बताने के लिए कि आप ऐसा है वैसा है, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ आपके ही फेवर में है। बस आपकी सोच थोड़ी, आप थोड़ा ओवरथिंक कम किया करो, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप बहुत डिस्कशन करते हो काफ़ी सारे लोगों से। अगर नहीं करते हो तो सोचते बहुत ज़्यादा हो, ये सारी चीज़ें आप करते हैं, तो वो करना थोड़ा बंद कर दो, ओके। क्योंकि ये पर्सन आपको कहीं नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा, छोड़ के नहीं जाएगा आपको। अगर गया भी है तो वापस आएगा, ठीक है। इंटेंशन उनका ऐसा है, आपको बांध के रखना चाहते हैं वो, तो बांध के रखेंगे, है ना। तो क्यों इतना परेशान होना। हम मैसेजेस भी देखेंगे अभी, ओके। मैं और कार्ड्स देख रही हूँ, अच्छे से रीडिंग करूँगी मैं आज आपकी। चलिए देखते हैं, इस वाले डेक से देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। द मून, ठीक है। तो ये कार्ड बताता है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, ओके, अपनी इंट्यूशन को सुनो। और मून का कार्ड ये भी बताता है कि आप जितना पॉजिटिव रहोगे ना, मैं दिखा दूं आपको, ये जो मून का कार्ड होता है ना, ये बताता है कि चीज़ें आपके हाथों में है। आप जिस तरीके से जैसे चाहो वैसे अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहोगे कि सब कुछ पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव होगा, अगर आप चाहोगे कि नेगेटिव हो तो वैसा हो जाएगा भाई। अब आपके हाथों में आप क्या चाहते हो। अगर आप ये सोचते रहोगे कि नहीं ये पर्सन मेरे पास नहीं आएगा, ये मुझे प्यार नहीं करता है, ये मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, ये वो, तो वैसा ही हो जाएगा भाई, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि पॉजिटिव रहो, और पॉजिटिव रहोगे ना तो चेंजेस वैसे ही दिखाई देंगे आपको, ठीक है। देखिए ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आपको मजबूती से खड़े रहना है। अभी इतना इंतज़ार किया है तो थोड़ा और सही, है ना, मजबूती बना के रखो। और हारने वालों में से तो हम नहीं हैं, मैं तो नहीं हूँ भाई। आप हो क्या, मुझे बता देना भाई। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो तो नहीं हो सकते, मैं तो नहीं मानती। शेर बन के रहना है, शेर बच्चा शेर और शेर नहीं। तो चलिए उनके फिर मैसेजेस और देख लेते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। आपको बड़ा इंतज़ार रहता है ना मैसेजेस देखने का, कि हमें पता चल जाए भी क्या कहना चाह रहे हैं। क्या है ये, ऐसा है, यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, ठीक है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि मैं जैसा इंसान हूँ आप मुझे वैसे रिस्पेक्ट करते हो। जैसा भी उनका बिहेवियर रहता होगा, जैसे भी उनका एटीट्यूड है, आप उनको वैसा एक्सेप्ट करके रखते हो, है ना। तो वो चीज़ उनको बड़ा अच्छी लगती है, भले ही वो बोलते ना हो आपको, एक दिन बोलेंगे, ठीक है ना, एक दिन बोलेंगे वो आपको, और फिर आपकी आंखों में ना आंसू आ जाएंगे कि अरे ऐसा था। यू लुक डीप इनटू माय आईज। देखिए मैंने आंखों की बात की, आंसुओं की बात की, आंखें आ गई और देख लेते हैं। हाँ, ये क्या है,
यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन। तो आप इनको ना हीलर लगते हो इनके, ठीक है, आप इनको हील करते हो। जब ये परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं, आप इनको हील करते हो। और आप सोच रहे होगे कि ये तो मेरा बदले में दिल तोड़ देता है। ऐसा नहीं है, आपको अपना दिल नहीं तोड़ना है, क्योंकि आपका दिल ना आपकी खुद की सोच की वजह से टूट रहा है। ओके, वो उस पर्सन को पता भी नहीं है कि वो आपको हर्ट कर रहा है। वो आपके लिए अच्छा ही सोचता है, वो आप दोनों के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा सोचता है, बस थोड़ा सा एक्सप्रेस करना नहीं आता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं ऐसे में, है ना। और क्या है, यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस, ठीक है। तो ये उनके लिए है, अगर मेल फीमेल व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनके लिए। ओके, ठीक है ना भाइयों, दोस्तों, वो कह रही है कि आप उन्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हो। तो अगर आप लोग उनको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हो ना, तो ऐसे ही ट्रीट करते रहो। ओके, उनका ख्याल रखो ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, मुझे सबके लिए नहीं लग रहा, कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे कि ब्लॉक किया है, सबके लिए तो नहीं लग रहा मुझे, कुछ बहुत ही कम लोगों के लिए लग रहा है जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, ब्लॉक किया होगा। लेकिन वो जानती हैं कि आप उनको किस तरीके से ट्रीट करते हो, कितने अच्छे से, कितना प्यार करते हो, वो जानती है, समझती है, लेकिन हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए, आप लोग ठीक से खुलकर बात नहीं करोगे एक दूसरे से तो ये चीज़ें होती ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप भाई उनको ऐसे ही ट्रीट करते रहिए, वो कहीं नहीं जा पाएंगी, आ जाएंगी वापस। और रिस्पेक्ट माई डिसीजन, बहुत रिस्पेक्ट आ रहा है। कुछ मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी ऐसे लोगों का ये पायल है जो शायद एक दूसरे से आप कह के बात करते होंगे। नहीं भी कहते होंगे तब भी ये काफ़ी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया। और देखिए, यू लव मी द वे नो बडी एल्स डज, ठीक है। तो कोई उस तरीके से, मैंने कहा ना, वो जानते हैं, जानती हैं, जो भी हैं, कि और कोई उन्हें इतने बेहतर तरीके से प्यार नहीं कर सकता, ना करता है जिस तरीके से आप उनको करते हो। सो भाई रखिएगा इसको ऐसे ही। और भी कार्ड्स हैं, देख लेते हैं आपके लिए। एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं भाई क्या है। योगा, ठीक है, वही मुझे लग ही रहा था, ठीक है। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा सोचने से मुझे ये लगता है कि निगेटिविटी ज़्यादा घेरती है भाई। ये मेरा सोचना है, मुझे नहीं पता आपका क्या है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि जब आप बाल की खाल निकालते हो तो यही होता है, जो नहीं होता है वो आपको नज़र आने लग जाता है ना। और वो नहीं चाहिए, क्योंकि आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया था कि स्ट्रेंथ बना के रखो, पॉजिटिव रहो, चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। तो ज़रूरी है कि आपके लिए कि आप ज़्यादा सोचो और परेशान हो, है ना। सब कुछ तो मुझे दिख रहा है सीधा साधा अच्छे से। इतना तो पसंद करता है आपको, इतना तो प्यार करता है, और क्या चाहिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं तो हो जाएगा, शॉर्ट आउट कर लेना आप लोग बातचीत करके, है ना। उसके लिए इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। ओके, और ये जो कार्ड है आपके लिए, देखिए आया है लाइट एंड लव। प्यार कीजिए, ठीक है, दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करेंगे तो आपको भी प्यार मिलेगा। ये यूनिवर्स का रूल है, उनका नियम है ये। आप जितना देते हो ना, उसका बदले में उसका डबल, उसका दुगना मिलता है आपको, ठीक है। तो ये काम करिए, आप परेशान मत होइएगा। और जो लोग साईं बाबा को बहुत मानते हैं, वो कहते हैं मुझे भाई साईं बाबा के मैसेजेस देखने हैं, तो मैं उनके लिए भी लेकर आई हूँ कार्ड्स पे। उनको भी मैसेजेस में दिखाऊंगी कि साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं आपको। लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि मैंने आपको बता दिया, आपने ऐसे वीडियो देख लिया और बस कुछ नहीं, ध्यान नहीं देना, करना नहीं है, ऐसा नहीं करना आपने। मैं दिखा रही हूँ आपको कार्ड्स, तो देखिए और उसे फॉलो कीजिए।
ग्रोथ, ठीक है। तो ये अभी जो भी हो रहा है ना आपके साथ, ये आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है, ज़रूरी था ये होना, इसलिए हो रहा है, तो उसमें दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। आप शायद आपने ये फील भी किया हो कि जब आप इस पर्सन से मिले उसके बाद ये सब कुछ हुआ तो आपको कई नई चीज़ों का पता चला, है ना। तो ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए है। मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन फॉर आवर ओन क्लींजिंग एंड ग्रोथ, ठीक है। तो हम जो ईश्वर है ना वो आपको इस तरीके से ऐसे एक्सपीरियंसेस इसलिए देते हैं ताकि आपका ग्रोथ हो सके, आप आगे बढ़ सको, ज्ञानी बन सको, है ना, ज्ञानी तो इसलिए ही होता है ये सब। तो परेशान मत होइएगा, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों का एहसास हुआ होगा, बहुत सारी ऐसी नई चीज़ों के बारे में पता चला होगा जो आपने पहले कभी ना सुनी होंगी ना देखी होंगी। साथ ही साथ आपके पर्सन के साथ भी मुझे लग रहा है उनको भी महसूस हुआ होगा कि आप उनके लिए क्या हो। मैंने कहा ना कि उनको पता चला होगा कि अभी अभी कि आप उनकी सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, किसी ने भी बताया हो या खुद ही पता चला हो। यूनिवर्स चाहती है तो हो जाता है ऐसा, है ना। तो ये सब कुछ ज़रूरी था, इसलिए हुआ, इसलिए उदास होने की ज़रूरत नहीं है। वो पर्सन आपके पास आ जाएगा अगर नहीं है तो, और अगर है तो आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि सन का कार्ड आया है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। लवर्स का कार्ड है आपके लिए, और क्या चाहिए। इसलिए खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, चीज़ें धीरे धीरे करके बेहतर होती चली जाएंगी, आपको खुद देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगर अच्छा लगा है आपको आपका ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ओके। और रेजोनेट किया है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं देखूंगी आपके कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल 2 फॉर्चून व्हील, तो देख लेते हैं उनके जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो पहले आपकी एनर्जी देखेंगे और फिर उनकी भी। तो 2 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कमिटमेंट चाहिए ना आपको, और मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि चाहिए तो आपको कमिटमेंट, लेकिन शायद उनकी तरफ से आपको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं देखने को मिलता है। तो आप कभी सोचते हो कि चलो मूव ऑन हो जाते हैं, लेकिन मूव ऑन भी तो आप नहीं कर पा रहे। ये हालत है आपकी। और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है, और एक ओके 7 ऑफ सॉर्ड्स है, और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। और जो मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही इशू है और उसका नाम है नो कम्युनिकेशन और ये बहुत बड़ा इशू है। खैर हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर ब्लॉक भी किया गया हो, क्योंकि जो कार्ड्स मुझे दिख रहा है बता रहे हैं, मेरी इंट्यूशन कह रही है कि भाई ब्लॉक तो हुए हैं कोई ना कोई, या तो आपने उनको किया है या उन्होंने आपको कर दिया है। और वो इस वक्त अभी अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने काम को लेकर सोच रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है लॉकडाउन हुआ है तो असर तो पड़ा ही होगा और दिमाग जाता है खिसक, ठीक है सो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। लेकिन वो अभी उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, ही और शी जो भी है लव्स यू लॉट, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड दिखाता है कि कितने ज़्यादा इमोशनल है वो आपको लेकर, और आपसे शादी भी करना चाहते हैं, ठीक है। कमिटमेंट भी आपको देना चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से वो रुके हुए हैं। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है इनको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है। शायद इनको लगता है कि आपकी लाइफ में और भी कई सारे लोग हैं, या आप किसी और से कमिटेड हो सकता है आपने कुछ इस तरीके के काम तो मैं नहीं कहूँगी, हो सकता है आपने कोई स्टेटस वगैरह डाल दिया हो व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या कहीं भी, या इन्होंने किसी के साथ आपको बातचीत करते देख लिया, या किसी और ने इनको कह दिया कि भाई ऐसा है उनकी लाइफ में, तो आई फील कि कोई और है, ठीक है। इस तरीके की कुछ चीज़ें हो सकती है। ये भी हो सकता है कि इनका कोई और एक रिलेशनशिप रहा हो पहले जहाँ से इनको धोखा मिला, तो वो चीज़ें भी होता है, नहीं बाहर आ पाते हैं लोग, कुछ लोग, तो वो एक वहम लग जाता है ना कि मैं अब फिर से अगर किसी को प्यार करूँगा या करूँगी तो वहाँ भी मेरे साथ ऐसा ही होगा, तो उस तरीके की सोच है। सॉरी आवाज़ आ गई। तो लेकिन हाँ, अगर हम फीलिंग्स की बात करें कि करेंटली फील क्या कर रहे हैं, तो फील तो वो अभी भी प्यार करते हैं आपको, प्यार तो करते हैं भैया आपको, ठीक है। काफ़ी केयर करते हैं, काफ़ी प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं,
और इस रिलेशनशिप पर काम भी करना चाहते हैं, मेहनत भी करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे, आगे नहीं आ पा रहे। एक तो इनके खुद के इशू हैं, और इनके इश्यूज जो भी हैं वो कैरियर से ज़्यादा इनका मुझे सोचना लग रहा है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। कैरियर पर तो है ही इनका ध्यान, वो तो मैं कहूँगी, वो सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन ये साथ ही साथ सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही, मतलब मन में ही सब कुछ अपनी कहानियाँ बना ली, मनगढ़ंत, कि मैं ऐसे कहूँगा तो ऐसे होगा, वैसे कहूँगा तो ऐसे हो जाएगा, और ऐसे सोच सोच के और आराम से बैठ गए। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी मुझे इनकी लग रही है, लेकिन आना तो खैर चाहते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक बात बता दूं, अभी हाल फिलहाल तो ये एक्शन नहीं लेंगे, अगले 1 महीने तक तो ये इनका एक्शन लेना मुझे मुश्किल ही लग रहा है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, जो मुझे लग रहा है कि हाँ किया है, तो ये अभी 1 महीने तक तो ना खोलेंगे, अनब्लॉक ना करेंगे आपको। और हाँ, आगे उसके बाद हो सकता है, लेकिन ये जो अगला महीना जो आपका आ रहा है फॉर 1 मंथ, मुझे नहीं लगता ये आपको अनब्लॉक करेंगे। ओके, मैं आपको कहूँगी कि आप थोड़ा मैनिफेस्ट करो इनको, ठीक है, तो चीज़ें हो जाएंगी, आपके फेवर में आ जाएंगी। प्यार करते हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप दोनों के बीच में, और बड़ी ही बढ़िया तरीके से हैं लेकिन उनको बढ़ने ना दें, उनको बढ़ने ना दें। ठीक है, ये पर्सन इतना परेशान, और मैं नहीं ले रही हूँ ये कार्ड्स, ओके, एक साथ गिर गए। ये पर्सन इतना परेशान हुआ, इतना तकलीफ में हुआ, क्योंकि ये पर्सन, मैं देख पा रही हूँ, बात नहीं करता है, पहले भी नहीं करता होगा खुलकर आपसे। मुझे ये लग रहा है कि आप लोग ऐसे हो कि शायद आप लोगों ने खुलकर एक दूसरे से ये भी ना कहा हो कि आप एक दूसरे को प्यार करते हो। ठीक है, और ये वजह रही है, खुलकर ना बात करने की वजह से ये सब कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में। और लेकिन ये पर्सन आ तो जाएगा ही वापस, क्योंकि कार्ड्स आपके पॉजिटिव हैं। ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लगता है मैंने इसीलिए आपका ये फॉर्चून का कार्ड रखा, फॉर्चून व्हील, क्योंकि एक साइकिल है, मुझे जहाँ तक लग रहा है हो जाएगा एंड। सारे नेगेटिव आते कार्ड्स तो मैं उस तरीके से आपको बताती। देखो, एंजाइटी, ठीक है, वही मैंने कहा, बहुत ही ज़्यादा आप भी परेशान हैं और ये भी परेशान है, दोनों ही परेशान हैं, दोनों की एनर्जी है ये। पहला वाला जो पायल था ना, उसमें भी ऐसा ही था, ब्रोकन हार्ट आया था, तो वो मुझे दोनों की एनर्जी लग रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपको ये लग रहा होगा कि ये सिर्फ आपकी एनर्जी है, नहीं, आपकी एनर्जी नहीं है, दोनों की ही है। और पहला वाला जो पायल है ना, वो भी आप देख सकते हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपसे वो भी रेजोनेट कर जाएगा, और सबसे करेगा भी नहीं भाई, ये भी मैं बता दूं। पेशेंस, ठीक है ना, तो धैर्य रखिए, आपके लिए कहा भी गया है, आप लोग रख भी रहे हो। मुझे ऐसे लगता है कि शायद आप लोगों ने इनको अब फॉलो करना भी बंद किया होगा, क्योंकि आपको लगता होगा कि चलो सब खत्म हो गया, लगता है ना, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन मैं वही कहूँगी आपसे कि हाँ, आप इसी एनर्जी में रहिए, थोड़ा स्टॉक कम कीजिए, उनको अपने तरफ से आने दीजिए, उनको थोड़ा टाइम चाहिए। आपके लिए ज़रूरी ये है, आप इनको मैनिफेस्ट करो, मैं आपसे ये कहूँगी, ठीक है, मैनिफेस्ट करना बंद नहीं करें आप, वो करते रहें, थोड़ा सा टाइम इनको दें, उसके बाद आप चाहो तो आप इनसे बात कर सकते हो, अपनी तरफ से मैसेज कर सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा टाइम दे दो, इस बंदे को थोड़ा टाइम दे दो। और वैसे भी अभी बात करोगे भी तो शायद ये रिप्लाई नहीं करेगा। अगर आप किसी और नंबर से, सपोज अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है और आप किसी और नंबर से इनको करते हो मैसेज, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपसे बात करेंगे। द सन, ठीक है, द सन का कार्ड आ गया है आपके पाइल में, एंड आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, तो मैंने कहा ना, ये वाला पाइल और पहले वाला मुझे थोड़ा थोड़ा एक जैसे ही लग रहा है, उसमें भी सन का कार्ड था और इसमें भी देखिए सन का कार्ड आया है। और मैं एक और कार्ड निकालूंगी, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत सी लग रही है। जजमेंट, ठीक है ना, जजमेंट, तो मिलेगा आपको जजमेंट। आपने जितनी भी प्रार्थनाएं, अगर आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन आपने किया है, या जो भी प्रार्थनाएं की है, जो भी किया है, उसका फल तो आपको मिलेगा ज़रूर। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा उनको टाइम दे दो, ठीक है ना, उसके बाद फिर देखेंगे आगे क्या करना है। अभी के लिए मैं यही कहूँगी, थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा शांति की तलाश में गए हैं तो थोड़ा घूम फिर आने दो, थोड़ा
रिलैक्स हो जाने दो। अभी थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है, कम हो जाएगा तो चीज़ें आपकी जो बातें हैं वो उनको समझ में आएंगी, वैसे नहीं आएंगी समझ में, तो ठीक है, कोई नहीं। बहुत ही इमोशनल है वो आपके लिए और इसीलिए उसको अच्छा नहीं लगता आपको किसी और के साथ देखना। और आपके हो सकता है आपके फ्रेंड्स ही हो, मुझे पता नहीं, जो लग रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन हाँ उन्होंने कहीं ना कहीं आपको देखा है किसी के साथ, या फिर तो आपने फ़ोटोज़ ही डाले होंगे या फिर किसी ने बता दिया होगा, तो वो एक रीज़न मुझे लग रहा है यहाँ पर। उनको लगता है कि ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं आपके पास और वो इतने काबिल नहीं हैं जो आप उनको एक्सेप्ट करो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपने उनको बोला हो, अपनी फीलिंग्स उनको बताई हो और उसके बाद भी वो पीछे हट रहे हो, तो उसका भी रीज़न यही है, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है अभी, थोड़ा कॉन्फिडेंस इशू है उनको उनके अंदर, तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सोचते बहुत ज़्यादा हैं, एक्चुअली है कुछ नहीं, उनका सोचना बहुत ज़्यादा है, इतना सोचोगे तो ऐसे ही होगा। यू लिसन टू मी वेल, तो वो कह रहे हैं कि जब आप लोगों की बातें होती होंगी, अभी भी होती हैं अगर, तो जो लोग ब्लॉक नहीं हैं, वैसे मुझे ज़्यादातर तो ये लग रहा है कि ब्लॉक वाले लोगों की ही है ये फाइल, तो वो कह रहे हैं कि आप बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्यार से सुनते हो। यू मेक मी लव कॉन्स्टेंटली, तो आप उनको हंसाते हो और ये चीज़ उन्हें बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। आप जो भी बचकानी हरकतें करते होगे, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते होगे, तो बड़ी अच्छी लगती है उनको। यू टेम्पर मी लाइक यू बेबी बड़ा प्यार किया है आपने इनको यू कैन रीड माई माइंड, तो ये इनको लगता है कि आप इनका माइंड रीड कर सकते हो। एंड आपके खुद ही आ रहे हैं मैसेजेस बाहर, तो यू नो मी बेटर देन एनीवन एल्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आप मुझे सबसे बेहतर तरीके से जानते हो, मुझे इस तरीके से और कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता, और ये चीज़ इन्हें अच्छी लगती है चलिए एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओके ओके, इतने सारे कार्ड्स, राइटिंग एंड सपोर्ट एंड फ्रीडम, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने कहा ही आपसे कि आप मैनिफेस्ट करो और लिखना शुरू करिए आप लोग, ठीक है। आपकी जो भी, क्योंकि ये कार्ड आया है आपके लिए एंजाइटी का, तो जो भी आपकी परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, आपको उसको एक डायरी में उतार लेना है। अगर डायरी नहीं तो एक पेपर में उतार लीजिए। जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी परेशानी है, उसको पेपर पर उतारने के बाद में उस पेपर को जला देना है, ठीक है, फेंक देना है। ये करिए जिससे आपका स्ट्रेस कम हो, और जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं उनको डायरी में लिखिए, ठीक है। अफर्मेशंस बना लीजिए अपने लिए, तो वो डायरी में लिखा कीजिए, और बिल्कुल स्वतंत्र रहिए, ज़्यादा मत सोचिए। एंजल्स आपके साथ में हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपने क्या करना है, मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट करने के बाद में सरेंडर कर देना है। सरेंडर का मतलब क्या होता है, मतलब मुझे नहीं सोचना कि आउटकम क्या होगा, मैंने अपना काम कर दिया एंड दैट्स इट। अभी ईश्वर देखेगा, वो जानेगा, तो वो करना है आपको। और ये आप जैसे ही करोगे ना, आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी कि ये सारा कुछ हुआ तो क्यों हुआ, उसकी वजह क्या थी, और आउटकम है ना आपको वैसा ही मिलेगा जैसा आप चाहते हो। रीड द होली बुक्स, ठीक है। आपको रीड करने के लिए, राइट करने के लिए कहा गया है। ये साई बाबा डेक से है, तो जो साई बाबा को मानते हैं उनके लिए मैसेज है, ठीक है। आपको रीड करने के लिए कहा गया है, आपको राइट करने के लिए कहा गया है। अच्छी अच्छी किताबें हैं, उनको पढ़िए, ठीक है। अगर आपके पास किताबें नहीं हैं तो गूगल पर कई सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, उन्हें पढ़िए। कुछ नहीं है तो यूट्यूब पर देख लीजिए वीडियोस, है ना, जिनसे आपको ज्ञान मिले, आपका ज्ञान बढ़े, अच्छी अच्छी बातें सीखो आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें करिए, इनसे आपको फ़ायदा मिलेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये पर्सन है ना, कुछ जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ 1 मंथ लगेगा, उसके बाद ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर देगा और आपसे बात करेगा फॉर श्योर, ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका सन का कार्ड आया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपके सामने ही मैंने शफल किया ना, पहले से नहीं रखा था कि आपको कोई शक हो कि अरे मुझे खुश करने के लिए मैम ने ऐसा कर दिया। नहीं, खुश करने के लिए मैंने नहीं किया, ये आपके एंजल्स ने ही आपके लिए कार्ड निकाला है। तो वो बता रहे हैं कि आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सो ये थी रीडिंग उन लोगों की जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है,
और अगर अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ लाइक करिए, और रेजोनेट करिए तो मुझे बताइए कमेंट में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, पाइल 3 द मून, तो देख लेते हैं उनके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, आपके लिए तो नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ wands, द मून, ओके, द एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ swords एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो मुझे लग रहा है वो ये कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या है क्या नहीं है। कुछ आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे छिपी हुई हैं, आपको दिखाई नहीं दे रही, समझ में नहीं आ रही है ना। क्योंकि यहाँ पर जो मून का कार्ड है वो मुझे बता रहा है कि कुछ तो ऐसे डर, इनसिक्योरिटीज़ वगैरह हैं आपके पास, आपके साथ, जिनसे आप बाहर नहीं आ पा रहे। आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, आपको दिखाई नहीं दे रही आपके पार्टनर को लेकर। आप तो चाहते हो कमिटमेंट, ठीक है, आप तो चाहते हो कि ये आप खुद भी चाहते हो कि आप उनसे अपने दिल की बात कह दो, आप ये भी चाहते हो कि वो आपसे आपके जो उनके दिल की बात है वो कह दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है, आपकी इंट्यूशन ये कहती है, सॉरी कैमरा फिर से हिल गया भाई, ये क्यों हिलता है, तो तो आपको ये लगता है, आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि ये पर्सन आपको प्यार करता है, ठीक है, लेकिन उनके जो काम है, जो उनके एक्शंस हैं ना, वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। ये होता है आपके साथ, यस। उनकी जो बातें हैं, उनके जो भी क्रियाकलाप हैं, तो वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। तो आप थोड़े से ऐसे हो जाते हो कि अरे ये है तो है क्या, ही और शी लव्स मी और नॉट, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। तो और अगर हम उनकी तरफ से उनकी एनर्जी देखें तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि भाई शर्मीले हैं आपके पर्सन, फीलिंग्स तो बहुत हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता वो आपके सामने कैसे एक्सप्रेस करें, क्योंकि वो आपको एक प्रिंसेस की तरह देखते हैं जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, काफ़ी खूबसूरत हो आप, और ठीक है ना। अगर मेल देख रहे हैं ये वीडियो तो उनके लिए मैं कहूँगी कि वो आपको एक किंग की तरह देखती है, प्रिंस की तरह देखती है, और इसलिए उनको समझ में नहीं आता कि वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने कैसे रखें, क्योंकि उनको ये तो है ही डर कि कहीं वो रिजेक्ट ना हो जाए, साथ ही साथ उनको समझ ही नहीं आता कि किस तरीके से कहें, अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से एक्सप्रेस करें। उनकी दिक्कत ये है, उनको और सारी चीज़ें नज़र आती हैं, मैं ऐसे कहूँगी या कहूँगा तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, ये चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, हाथ ही नहीं डालना चाहिए, ठीक है। करना चाहते हैं नई शुरुआत लेकिन नहीं हो पाता उनके हिसाब से। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपका हो सकता है शुरुआत में उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रोच किया हो, उस वक्त आपको समझ में नहीं आई उनकी चीज़ें कि वो आपको मतलब अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं या कुछ भी, और बाद में फिर वो पीछे हटने लग गए, ठीक है, क्योंकि उनका जो नेचर है ना बड़ा शर्मीला है। तो पहले ही जब उन्होंने, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, सबके लिए नहीं लग रहा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रोच किया इनडायरेक्टली, उस वक्त आपको समझ नहीं आया, आपको शायद ये लगा कि पता नहीं ये क्या है, मतलब ये खेल खेल रहे हैं क्या मेरे साथ, ये सीरियस नहीं है, और ये शायद यूं ही टाइम पास करने की कोशिश करें या कुछ भी। लेकिन जब तक आपको ये चीज़ें समझ में आई तब तक उन्होंने थोड़ा स्टेप बैक ले लिया, और अब जब उन्होंने स्टेप बैक ले लिया और जब वो फिर से वापस आना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि यहाँ पर जो भी अगर फीमेल व्यूअर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अचानक से अपनी ग्रोथ करी है और काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं आप में अचानक से। तो उन चीज़ों को देखकर ये पर्सन इतना मेस्मराइज्ड है कि अरे ऐसे कैसे अचानक से, कल तक तो ये ऐसी थी, अचानक से ये कैसी बदल गई। तो अब वो चाहते हैं कि वो एक नई शुरुआत करें आपके साथ, अगर वो चले गए थे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, ठीक है, कि ये पर्सन पहले आपकी लाइफ में था, फिर चला गया और अब फिर से वापस आना चाहता है, लेकिन इसको ये दिक्कत हो रही है कि मैं कहूँ तो कहूँ कैसे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा शर्मीला है और आप इतने ऊंचे पोस्ट पर हो, अगर नहीं भी हो तो ये आपको देखता है उस तरीके से कि आप बहुत ही, क्या कहते हैं हम लोग, धन्य, ठीक है। तो इसको समझ में नहीं आता कि अपनी बात आपके सामने कैसे रखे। पर्सन, ये जो बंदा है, शर्मिला तो है ही है, थोड़ा सा इसको ये भी लगता है कि जिस लेवल पर आप हो उस लेवल पर मैं नहीं हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो कि आप काफ़ी हाई फाई हो, ये नहीं है, लेकिन सोच की बात है, ठीक है, सोच ऐसी है, थोड़ा इमेच्योर कह सकते हैं।
आप लोगों के बीच में जो दिक्कत है ना, वो पता है क्या है? कम्युनिकेशन की दिक्कत है बस। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए कार्ड है, और यहाँ पर भी ये कार्ड बता रहा है कि खुलकर बातें नहीं हो पाती। ये खुलकर बातें हो जाएं तो सब सेट हो जाए। हो सकता है आपसे एज में थोड़ा छोटा हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है एज में थोड़ा छोटा हो आपका पर्सन, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप मैरिड हो। ठीक है, आप मैरिड हो और ये पर्सन आपको प्रपोज करने से डरता है, क्योंकि उसको नहीं पता किस तरीके से क्या करें। इस वाली पाइल में मुझे इतनी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि मैं एक एक करके अगर बताऊंगी ना तो हो गया काम। ठीक है, तो लेकिन अगर हम करंट फीलिंग की बात करें, सिर्फ करंट फीलिंग की बात करते हैं, तो करंट फीलिंग की अगर बात करें तो वो आना चाहते हैं आपके पास, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, बस उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, आना चाहते हैं, पूरी तरीके से तैयार है, सब कुछ है, सब कुछ प्रिपेयर करके रखा है, लेकिन समझ में नहीं आता कि किस तरीके से किया जाए। थोड़े से परेशान है, तो परेशान है तो आप इनको हिम्मत दे दो भाई। ठीक है, हिम्मत नहीं है तो हिम्मत देने का काम है आपका। अगर आप चाहते हो कि ये आकर आपसे बात कर लें तो कहिए उनसे जिनको आप मानते हो। यूनिवर्स को मानते हो तो उनसे कहिए, साईं बाबा को मानते हो तो उनसे कहिए, महादेव को मानते हो तो उनसे कहिए। किसी से मदद लेनी पड़ेगी भाई। ये जो भी पर्सन है बोलचाल बातचीत करने में बड़ा अच्छा होगा, मुझे ऐसे लग रहा है। काफ़ी अच्छे तरीके से बातचीत करते होंगे। बातचीत करने का तरीका ऐसा होगा कि किसी को भी अपने फेवर में ले लिए, और इन्हें टाइम पास करना भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, टाइम पास करना, और थोड़े से हो सकता है थोड़े से फ्लर्ट करते हो, लेकिन जब ये सीरियस होते हैं किसी के लिए तो हो जाते हैं। और कम्युनिटी का कार्ड है, यानी कि मैंने कहा ना कि चाहते हैं वो आपके साथ रहना, आपको अपना फैमिली मेम्बर बनाना चाहते हैं, यानी कि शादी करना चाहते हैं। साफ शब्दों में एक्शन लेना चाहते हैं। तो एक्शन लेना चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको एक्चुअली समझ में नहीं आता कि किस तरीके से क्या किया जाए। इतने अच्छे से समझ में नहीं आता उनको। और देख लेते हैं कार्ड्स क्या है। जस्टिस, ठीक है ना, तो जस्टिस का कार्ड आ गया है, और देखिए डेविल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि पूरा दिन आपके बारे में सोचते हैं, पूरा दिन शो नहीं करते होंगे लेकिन पूरा दिन सोचते रहते हैं आपके बारे में। और जस्टिस का कार्ड है, यानी कि सब कुछ आपके फेवर में होगा, डोंट वरी। ठीक है ना, सब कुछ आपके फेवर में होगा। आपके लिए आया है जस्टिस का कार्ड, तो जस्टिस आपको मिलेगा, जैसा आप चाहते हो वैसा होगा। ईश्वर खुद देंगे आपको, ये सही टाइम पर देंगे, डिवाइन टाइमिंग पर देंगे। बुक्स, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बुक्स पढ़िए, और जो भी सवाल आपके दिमाग में आते हैं ना, उनके जवाब आपको बुक्स में मिलेंगे, लोगों के बीच नहीं। टॉक टू योर एंजल्स, ठीक है ना, वही चीज़ आ गई। बुक्स पढ़िए, अपने एंजल से बात कीजिए, वो आपको आपके सवालों के, बड़ा हिल रहा है कैमरा, आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे उनके थ्रू। ठीक है, तो ये करना है आपने। मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से क्या है आपके लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है मैसेजेस। यू लव मी, ठीक है। ये पूछ भी रहे हैं और ये शायद बता भी रहे हैं। यू आर माई सोलमेट, सी, जानते हैं कि आप इनके सोलमेट हो। यू मेक मी स्माइल, आप इनको स्माइल करवाते हो। एंड यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, ये जानते हैं कि आप इनको रिस्पेक्ट भी करते हो। यू अप्रिशिएट मी, और आप मेरी तारीफ़ें भी करते हो। उसके बावजूद भी इनकी हिम्मत नहीं होती आगे आकर बात करने की। तो साईं बाबा की तरफ से देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस है आपके लिए, कि आपको अभी इस दौरान क्या करना है। मुझे यहाँ पर ये तो नहीं लग रहा कि कोई ब्लॉक है, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा, लेकिन मे बी कोई हो, बहुत कम ही लोग होंगे। यहाँ पर मुझे वही लग रहा है कि आप लोग कनेक्टेड तो हैं,
लेकिन खुलकर बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा आपका क्या होता है, मुझे क्या लग रहा है कि आपको उनसे थोड़ा नर्वस फील होता है, उनको आपसे थोड़ा नर्वस फील होता है. And the three magics: have good thoughts, good words, good deeds, as these will come back to you sooner or later in life. ठीक है, तो साईं बाबा कह रहे हैं कि आप सभी से अच्छे से व्यवहार कीजिए, किसी से इस तरीके से व्यवहार मत कीजिए कि कोई हर्ट हो, और आज नहीं तो कल आपको वो मिल ही जाएगा जो आपको चाहिए या आप दूसरों को जो देते हो. ओके, तो ये मैसेज है आपके लिए, और आपको ऐसे ही करना है. जो हमारी रीडिंग थी कि करेंटली सोच क्या रहे हैं, तो करेंटली वो सोच यही रहे हैं कि आपके पास किस तरीके से आया जाए, लेकिन अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली कि किस तरीके से वो एक्शन ले. ठीक है, ये उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और मेरा यहाँ लाइट का प्रॉब्लम हो गया है, लाइट चली गई. लेकिन आप लोग अपनी लाइट जो है उसको ऑन रखिए, पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा होगा. ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है मैं उनके लिए लेकर आऊँगी जो मैरिड है. काफ़ी बोल रहे थे मुझे, और वो अलग हैं अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से, तो कब उनका यूनियन होगा इस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगी जल्द से जल्द. और तब तक के लिए वेट कीजिएगा, और हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. टेक केयर, बाय बाय.